जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 22 मई 2023 से लेकर 28 मई 2023 तक का ये ग्रह गोचर का सप्ताह आपके लिए। आइए जानते हैं कि क्या क्या इस सप्ताह में होने वाला है आपके साथ शुभ, क्या क्या रखनी चाहिए सावधानी, कौन सा होगा लकी कलर और क्या रखें लकी नंबर, इन सभी की जानकारी दूंगी। लेकिन अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे आज कर्क लगन वाले जातकों की। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपकी कुंडली से, जी हाँ, आपकी लगन कुंडली से चंद्रमा गोचर करेंगे 12वें भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का आपके ऊपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसे जान लेते हैं। सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी आपकी हेल्थ के इश्यू बन सकते हैं, जैसे कि आपको कोल्ड, कफ, स्नीजिंग या फिर मैं कहूं जल से होने वाले रोग भी इस समय में बन सकते हैं। इस समय में आपको अपनी माता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को शुगर चल रही है उनको अपनी डाइट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, लगातार व्यायाम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने शुगर लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएं। इस सप्ताह में आपको घर परिवार से, आपके कुटुंब से भी सहायता मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय बेवजह का गुस्सा, और गुस्सा भी कैसा कि जो दूसरों को आक्रामक कर देने वाला हो, आपकी गतिविधियों से सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित हो सकता है और जिसके कारण आपके आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह में आपको टेंशन्स का बहुत ज्यादा भार उठाना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपके लिए कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है, जैसे कि बेवजह का गुस्सा, बेवजह की टेंशन, आपकी वाणी का प्रभाव और साथ ही साथ आपके दोस्तों में आपका नेचर जो है वो इस समय में बहुत ज्यादा कूल नहीं दिखाई देता आपकी कुंडली के अनुसार। अब बात करते हैं कि इस सप्ताह में आपको आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिना रह नहीं पाता या आप उसके बिना नहीं रह पाते, हो सकता है उससे आपका कोई वाद विवाद हो और कुछ आपके ऐसे शब्द हों जिसके कारण दिल में खटास पैदा हो सकती है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। साथ ही साथ सप्ताह में आप लोगों के बेकार के खर्चे या फिर मैं कहूँ बाहर घूमने जाने के खर्चे इस समय में ज्यादा हो सकते हैं। अब वो खर्चे कैसे होंगे, जो अनचाहे खर्चे आप चाहेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी डॉक्टरों के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, व्यवसाय को लेकर इस सप्ताह आपके सितारे थोड़े से डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म का स्वामी मंगलदेव नीच होकर लगन में विराजमान है। कहीं ना कहीं आपके नेचर का प्रभाव आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों पर, आपके सबॉर्डिनेट और साथ ही साथ आपकी लेबर पर भी देखने को मिलेगा। जो लोग किसी सरकारी महकमे में, सेना में, फौज में हैं, उन लोगों को अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही साथ आपका ये नेचर, अगर आपने अपने सीनियर के प्रति अपना ये नेचर अगर नहीं बदला तो कहीं ना कहीं आपको आपकी जॉब से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह में भूल कर भी आपको कुछ ऐसी कार्यविधि नहीं करनी है जिसके कारण लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ना करें, आपकी बातों पर यकीन ना करें, क्योंकि आपकी जो वाणी रहेगी कैसी रहेगी, तूने मेरे साथ ये किया, अच्छा तेरा ये राज जो है वो मैं तो सबके सामने खोल दूंगा। तो कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों के साथ आप ऐसा नहीं भी कर रहे वो भी आपके ऊपर से अपना ट्रस्ट हटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस समय पढ़ाई में मन आपका नहीं लग रहा है। इस समय आप पढ़ाई के अलावा और अदर चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस सप्ताह आपको अपना ध्यान नहीं भटकने देना है किसी भी तरीके से। और कहीं ना कहीं जो फालतू की चीजों में आप पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, टाइम की इग्नोरेंस कर रहे हो, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी गतिविधियां आपके ग्रहों के अनुसार हमें दिखाई देती हैं। अब अगली बात करते हैं उन लोगों के लिए जो जॉब बदलना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं। तो बच्चों, अगर आप जॉब पाना चाहते हो या बदलना चाहते हो तो थोड़ा सा समय रुक जाइए। अभी
टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ी सी चीजें आपके अनुकूल इस समय में नहीं है। ओवरऑल मैं यदि कहूँ तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आ सकता है। हेल्थ से जुड़ी हुई चुनौतियां, दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, संबंधियों के साथ में। आप कहेंगे मैडम आप सब गलत गलत ही बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की चाल ऐसी चल रही है जिसके कारण आपको हर तरफ से तिरस्कार मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब आप बेटर क्या कर सकते हैं, इस सप्ताह में जितना अधिक हो सके मंगल के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः आपके लिए रामबाण साबित होगा। साथ ही साथ सप्ताह में आप लोगों को कहीं ना कहीं हनुमान जी की, या तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो कम से कम सप्ताह की शुरुआत में एक बार आप लोगों को जरूर से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मैं जहां से देख पा रही हूँ तो बहुत सारी चुनौतियां और सबसे ज्यादा प्रभाव इस टाइम पीरियड में मंगल का आपकी कुंडली में दिखाई देता है, क्योंकि मंगल जहां आपके पंचम भाव का वहीं आपके काम के भाव का भी। तो परिवार में, लव रिलेशनशिप में, संतान के साथ, जॉब में, कैरियर में, ऑफिस में, व्यवसाय में, चारों तरफ से आपके उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी, जिसका खासा असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। तो सेहत को भी ठीक रखना है, बच्चों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग करनी है। तो मंगल की इस समय रेमेडी करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप मीठे पकोड़े, मीठे पुए बनाकर भी आप हनुमान मंदिर के अंदर बांट सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दोस्तों ओवरऑल इस सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ आपको सावधानियां बरतनी है। जो चीजें मैंने बताई कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, अपने नेचर को ठीक रखना है, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा नहीं आप लोगों को वाद विवाद करना है, अपने सीनियर के साथ में किसी भी प्रकार का, अपने बॉस के, आपके साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके लकी नंबर और लकी कलर की। तो इस टाइम पीरियड में अपने लक को एनहांस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपको शुद्ध बुद्धि की। तो इस समय में येलो कलर का आप लोग बहुत ज्यादा यूज कीजिए, और लकी नंबर आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में रहने वाला है नंबर 3। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं कि दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। तब तक के लिए जय मां भगवती।